ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, चैप्टर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, सम्स वाले पेजेस। ओके, ये इलस्ट्रेशन 13 है आपके टेक्स्ट बुक का। ठीक है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चेंज होते रहेगा हर साल, बट इस क्वेश्चन में इतना फर्क नहीं आएगा। जो मैं इस साल सॉल्व करूंगा नेक्स्ट ईयर भी वही वीडियो लेक्चर आपको काम आएगा। तो इसमें इसको प्रोफेशनल पर्संस बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, कैश बुक दिया हुआ है। यहाँ पे डेबिट साइड पे कौन से पैसे आए और क्रेडिट साइड पे कौन से पैसे गए वो दिया हुआ है। श्री सोमनाथ इज द लीडिंग कंसल्टिंग फिजिशियन, फिजिशियन मतलब डॉक्टर। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ हिज कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, मतलब कितना कैश आया और कितना कैश गया। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/22 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग हिज टैक्सेबल बिजनेस इनकम। और जैसे मैं हमेशा करता हूँ, पहले एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारी चीजें हमारे काम की भी है और बहुत सारी चीजें काम की नहीं भी है। तो ये वाला जो मेथड है ना बेटा, इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला मेथड बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है, डायरेक्ट मेथड, व्हेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक इज गिवन, स्टार्टिंग अमाउंट इज 0। तो मैंने स्टेटमेंट बना के रखी है, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ श्री सोमनाथ। ओनर का नाम सोमनाथ ही है, ये रहा श्री सोमनाथ। और हमारा इस वक्त जिस दिन मैं ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ उस दिन प्रीवियस ईयर 21/22 है और असेसमेंट ईयर 22/23 है। बट ये चेंज भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हियर वी स्टार्ट विथ 0, मतलब स्टार्टिंग अमाउंट 0 होती है। जब भी हम प्रोफेशनल पर्सन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्टार्टिंग अमाउंट 0 होती है। इसमें बिजनेस इनकम्स ऐड करते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो। और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, सॉरी, बिजनेस इनकम को प्लस करते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो। और बिजनेस इनकम्स, बिजनेस एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो। बिजनेस इनकम हो तो प्लस, बिजनेस एक्सपेंस हो तो माइनस। रिकॉर्डेड भी चलेगा, नॉट रिकॉर्डेड भी चलेगा। और नॉन बिजनेस एक्सपेंस और इनकम का कुछ भी नहीं। ये वर्किंग नोट्स में सारे धीरे धीरे समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है। तो इन दिस मेथड, मतलब जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हो तो नॉन बिजनेस एक्सपेंस, नॉन बिजनेस इनकम, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, आपको उसका कुछ भी नहीं करना है, नो इफेक्ट, न प्लस न माइनस, नॉन बिजनेस इनकम। उसी तरह नॉन बिजनेस एक्सपेंस, नॉन बिजनेस एक्सपेंस हो, रिकॉर्डेड या नॉट रिकॉर्डेड हो, आपको उसका नो इफेक्ट करना है। बिजनेस की इनकम है, अगर बिजनेस की इनकम है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, बिजनेस की इनकम है तो आपको उसको ऐड करना है। बिजनेस की इनकम को आपको ऐड करना है, चाहे रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो। और बिजनेस का एक्सपेंस हो तो आपको उसको लेस करना है इस मेथड में। राइट, तो मैंने रूल्स जो थियरी वाले पेजेस में लिखाए हैं वो सब एक बार फिर से बोल दिए। इन दिस मेथड, दैट इज व्हेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक इज गिवन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक इज गिवन, तब आपको ये मेथड अप्लाई करना है। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ये रूल्स में लिख देना। आगे, अब पहले एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है चार्ज डेप्रिसिएशन, चार्ज डेप्रिसिएशन एट 20%, charge depreciation at 40% on X-ray machine and 15% on motor. The written down value of motor as on 1/4/21 was rupees 1 lakh. 1/3 of the car expense is in respect of his personal use. Unrecorded consultation fees amounted to 161,500 deducted by income tax officer after the scrutiny of passbook and other documents. The amount of bank loan was utilized for the purpose of marriage of his friend. ओके, अब यहाँ पे एक्सरे मशीन का डेप्रिसिएशन दिया है 40%। तो पहले हम लोग ऊपर देखते हैं, एक्सरे मशीन यहाँ पे होगा, ये रहा, परचेज ऑफ एक्सरे मशीन। तो मैं इसको टिक कर देता हूँ, ये जो जो चीजें होती जाए मैं उसको टिक करते जाऊँ। ये एक्सरे मशीन 2587,500। और कहीं पे एक्सरे मशीन है नहीं, रिसिप्ट में, पेमेंट में और कोई एक्सरे मशीन नहीं है, एक ही एक्सरे मशीन है 2587,500। इसका 40% डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का खर्चा है, मतलब ये जो डॉक्टर है इसका बिजनेस एक्सपेंस होगा। तो एक्सरे मशीन 2587,500, इसका डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस होगा। ये एक्सरे मशीन का डेप्रिसिएशन 2587,500। एक बार अमाउंट चेक करो, 2587,500, राइट है।
2587,500, इसका 40% मल्टीप्लाई बाय 40/100 डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस होगा, तो हम इसको बिजनेस एक्सपेंस में लिखेंगे। तो ये होता है 2587,500 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100। 2587,500 मल्टीप्लाई बाय 40/100, ये होता है 10,35,000 डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सरे मशीन। ये बिजनेस का एक्सपेंस है। अब मोटर में लिखा है 15% डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ मोटर ऑन 1421 वाज 1 लाख। अब मैं 1 लाख पे 15% तो कर दूंगा, वो 15,000 डेप्रिसिएशन तो आ जाएगा, राइट है। लेकिन सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा है 1/3 ऑफ कार। कार मतलब मोटर कार, मोटर और कार एक ही बात है। देखो यहाँ पे ऊपर कहीं ये मोटर एक्सपेंस दिया हुआ है, मोटर एक्सपेंस, तो ये एक्सरे मशीन अलग है, मोटर एक्सपेंस अलग है। मोटर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कार। एक्चुअली मोटर कार एक ही बात है, मोटर और कार एक ही बात है। तो यहाँ पे मोटर कार की ओपनिंग बुक वैल्यू 1 लाख थी, उस पर पहले मैं 15% डेप्रिसिएशन निकालूंगा, तो 1 लाख का 15% होता है 15,000। लेकिन उस 15,000 में से 1/3 पर्सनल यूज है। अब 15,000 का 1/3 होता है 5,000, 5,000 हो गया पर्सनल यूज, तो बाकी 10,000 होगा बिजनेस यूज, वो हमारा बिजनेस का खर्चा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ये रहा डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार, राइट। 1 लाख का 15% होगा 15,000, 15,000 में से 1/3 मतलब 5,000 पर्सनल यूज है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बाकी 2/3 बिजनेस यूज होगा, मतलब 10,000, मतलब ये बिजनेस एक्सपेंस हुआ, तो हम इसको लेस पे लिखेंगे 10,000। डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार, डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार 10,000, ठीक है। जो बिजनेस यूज है वही, पर्सनल यूज वाला नहीं। बिजनेस यूज का खर्चा हमारा एक्सपेंस है। आगे फिर आपको दिया हुआ है मोटर हो गया। यहाँ पे मोटर एक्सपेंस जो दिया ना बेटा ऊपर, ये मोटर एक्सपेंस ये वाला है 33,000। मैं पहले इसको टिक कर दूं। इस मोटर एक्सपेंस को भी ये वाला 33,000, ये जो मोटर एक्सपेंस है 33,000, इसको भी मोटर कार के डेप्रिसिएशन के जैसे ही सॉल्व करेंगे 33,000 को भी, क्योंकि यहाँ पे लेगा 1/3 ऑफ कार इज फॉर पर्सनल यूज। तो ये जो टोटल मोटर एक्सपेंस है 33,000, इसके मैं दो पार्ट करूंगा। अब देखते जाओ, यहाँ पे मैं थोड़ी लाइंस इंसर्ट कर दूं, इसको कॉपी पेस्ट कर दूं। मोटर एक्सपेंस ओके लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये रहा मोटर कार एक्सपेंस 33,000। 33,000 में से 1/3 पर्सनल यूज होगा। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार में से 1/3 और 2/3 किया, वैसे मोटर कार एक्सपेंस में भी 1/3 और 2/3 करेंगे। तो 33,000 मोटर एक्सपेंस है, उसमें से 1/3 पर्सनल यूज है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा 11,000 का। बाकी 2/3 मतलब 22,000 ये बिजनेस का एक्सपेंस है, इसको हम लोग लेस पे लिखेंगे 22,000। तो मोटर कार एक्सपेंस 22,000, जो बिजनेस यूज वाला है वो 2/3 फॉर बिजनेस यूज 22,000। बेटा मैं टेक्स्ट बुक वालों का आंसर चेक कर रहा था, टेक्स्ट बुक वालों ने ये दोनों अमाउंट गलत लिखी है। ये 10,000 जो डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार है, इसकी जगह बुक वालों ने 7,500 लिखा है, और एक्सपेंस ऑफ मोटर कार है, इसकी जगह पे बुक वालों ने 11,000 लिखा है। दोनों अमाउंट बुक वालों ने गलत लिखी है। मेरा ये 10,000 और 22,000 सही है, परफेक्ट है, मेरी जवाबदारी। आगे अब हम पहुंचे मोटर कार के बाद थर्ड एडजस्टमेंट, फर्स्ट और सेकंड हो गया, राइट। एक्सरे मशीन का डेप्रिसिएशन, मोटर का डेप्रिसिएशन और मोटर कार का एक्सपेंस, तीनों अमाउंट हो गए, हो गए। अब हम लोग पहुंचे थर्ड एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड कंसल्टेशन फीस अमाउंटेड टू 161,500। देखो ये ना, जो भी इसका नाम है सोमनाथ, श्री सोमनाथ, ये डॉक्टर है, इसकी अनरिकॉर्डेड कंसल्टेशन फीस है 161,500। अब रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, ये इसकी इनकम में काउंट होगा। अनरिकॉर्डेड कंसल्टेशन फीस रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, ये इसकी बिजनेस की इनकम है, और हम इसको ऐड करेंगे 161,500। आगे फिर आपको दिया हुआ है डिडक्टेड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ने इसकी पासबुक में से ढूंढ लिया। ओके, द अमाउंट ऑफ बैंक लोन वाज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड। अब फ्रेंड की मैरिज है, फ्रेंड की मैरिज है तो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हुआ। बैंक लोन, ये देखो लोन फ्रॉम बैंक, 20,000 रुपए का बैंक लोन लिया है, और वो मैरिज वगैरह में, फ्रेंड की मैरिज में खर्च कर दिया है। ये पैसे आए रिसिप्ट साइड पे 20,000, और ये खर्च कर दिए फ्रेंड की मैरिज में, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हुआ। अब अगर ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हुआ, तो ना हम इसको प्लस करेंगे ना हम इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस माइनस कुछ भी नहीं करेंगे। एक मिनट ना बेटा, मैं एक क्रॉस ढूंढ रहा हूं, ये
मतलब हम इसको प्लस या माइनस नहीं करेंगे, ये लोन फ्रॉम बैंक को। तो मैं इसको कट कर देता हूँ कि भाई ये हमारे काम का नहीं है। लोन फ्रॉम बैंक, ये बिजनेस का एक्सपेंस, इनकम या एक्सपेंस नहीं है, तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा। तो चारों एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। अभी हम लोग आ जाते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस पे, रिसिप्ट साइड। ये जो ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये जो ओपनिंग कैश बैलेंस है कितना है, 20,000। ये 20,000 ओपनिंग कैश बैलेंस हमारे काम का नहीं है। फिर कंसल्टेशन फीस 59,700। अब कंसल्टेशन फीस 59,700 हमारे बिजनेस की इनकम है। 59,700 नहीं है, सॉरी, 59,70,000 ये बिजनेस की इनकम होती है। 59,70,000 ये बिजनेस की इनकम है, इसको ऐड करेंगे। उसके बाद आपको दिया है सैलरी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। बेटा सैलरी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज ये सैलरी इनकम में आएगा, ये सैलरी इनकम में आएगा, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगा। ठीक है, मेडिकल कॉलेज से जो सैलरी मिली है ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, अदर हेड हो गया। अभी हमारा हेड कौन सा है, बिजनेस प्रोफेशन, तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में ये नहीं आएगा। फिर ये है सेल ऑफ शेयर्स। अब सेल ऑफ शेयर्स की जो इनकम है, सेल ऑफ शेयर्स की जो इनकम है वो कैपिटल गेन में आती है, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आती है। तो मैं क्रॉस लगाते जा रहा हूँ, ये हमारे इस चैप्टर में काम का नहीं है। सेल ऑफ शेयर्स कहाँ पे आता है, कैपिटल गेन में। इसके बाद आपको दिया हुआ है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट जो है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आता। ये अदर हेड की इनकम है, नो डाउट इनकम है, पर ये अदर हेड में आता है, ये अदर सोर्सेज में आता है। इसके बाद ये डिविडेंड, डिविडेंड भी अदर सोर्सेज में आता है, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं। राइट है, तो मैं सब में क्रॉस लगाते जा रहा हूँ जो काम का नहीं है। अब कैश गिफ्ट ऑन सन्स मैरिज, ये भी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है। कैश गिफ्ट ऑन सन्स मैरिज बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है। ओके, एक्सपेंसेस ऑफ द कंसल्टेशन रूम पेमेंट साइड पे 2460,300। अब कंसल्टेशन रूम का 2460,300 ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। 2460,300, 24,60,300 ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, तो मैंने इसको बिजनेस एक्सपेंस में लिख दिया। इसके बाद परचेज ऑफ एक्सरे मशीन। बेटा परचेज ऑफ एक्सरे मशीन है ना, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक एसेट खरीदा है, तो एसेट खरीदना बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद लिखा है मोटर एक्सपेंसेस, इसका तो हमने 1/3 2/3 कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में नहीं आते हैं। पर्सनल एक्सपेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर की ड्रॉइंग्स होती है, पर्सनल एक्सपेंस होता है, वो बिजनेस में नहीं आता है, बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे। मैरिज एक्सपेंस ऑफ हिज सन, ये भी पर्सनल एक्सपेंस है, ये बिजनेस में नहीं आएगा। इसके बाद एडवांस इनकम टैक्स, ये भी ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, इनकम टैक्स या एडवांस इनकम टैक्स ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, ये बिजनेस में नहीं आएगा। इसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये भी ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, ये बिजनेस में नहीं आएगा। इसके बाद क्लोथिंग कैश बैलेंस, क्लोथिंग कैश बैलेंस जो है ना बेटा, क्लोथिंग कैश बैलेंस हमारा एसेट होता है, एक्सपेंस नहीं होता है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। बस मेरा आंसर अलग आएगा, बुक वालों का आंसर अलग आएगा, लेकिन गारंटी मैं सही हूं। अब मैं इनका टोटल कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ कि पहले ऐड वालों का टोटल कितना है। तो ऐड में हमारे पास दो ही अमाउंट्स हैं, तो इनको प्लस कर देते हैं, 59,70,000 और 161,500। ये ऐड में हमारे पास दो ही अमाउंट्स हैं, इनका टोटल है 61,31,500। लेस में हमारे पास चार अमाउंट्स हैं, इक्वल टू सम ऑफ 2460,300, 10,35,000, 10,000 और 22,000। इनका टोटल है 35,27,300। अब इनकम के टोटल में दे एक्सपेंस का टोटल माइनस इनकम का टोटल है 61,31,500 माइनस एक्सपेंस का टोटल है 35,27,300। तो मेरा आंसर आ रहा है 26,04,200, मतलब 26,04,200। ये मेरा आंसर है, बुक वालों का आंसर अलग होगा, लेकिन गारंटी मैं सही हूं। ठीक है, टेक्स्ट बुक वालों ने गलती की है। ये वर्किंग नोट्स, ये भी वर्किंग नोट्स, और यहाँ पे जो मैंने नीचे रूल्स लिखे थे, बस ये सब इतना ही है। उल्टा ये मेथड ज्यादा इजी होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे थे। इलस्ट्रेशन 13 टेक्स्ट बुक सुधीर प्रकाशन। ठीक है, लिखते रहना। ये मेरा नाम और नंबर है, कुछ भी सीखना हो बताना। ये क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर है। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर प्रीवियस ईयर चेंज भी होगा ना बेटा, तो भी आंसर पूरा सेम ही रहेगा।
लिखो सब लोग, लिखते रहो।